Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा आधा घंटा से 45 मिनट का एक इम्पोर्टेंट क्लास होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारा कैलकुलस का डिफ्रेंशिएशन का आज हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं। तो कल का क्लास हमारा छोटा था थोड़ा सा, क्योंकि कल समय नहीं मिल पाया था, और आज भी जैसा कि है समय के अभाव के कारण आप लोगों का क्लास आज भी पैड पर ही हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, पैड पर क्लास होता है तो थोड़ा सा कैमरा हिल भी जाता है और दिक्कत होता है। बोर्ड पर ये सब दिक्कत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो आज हम लोग NCERT बुक का क्वेश्चन करेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन कल आप लोगों का एग्ज़ाम भी हुआ, सेटअप एग्ज़ाम, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा हाई लेवल का था। जैसा कि NCERT बुक में आसान क्वेश्चन है, उस टाइप का नहीं था, थोड़ा सा भारी था। तो लेकिन हमने उसको भी सॉल्व करके आपको भेज दिया है, तो आप लोग ऐसे उसको भी देख सकते हैं, ग्रुप में है। तो अब हम लोग आज का क्वेश्चन करते हैं। कल हमने इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन किया भी था और कुछ क्वेश्चन बाकी भी था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज का। तो cos x क्यू और sin स्क्वायर x टू द पावर 5, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ये देखिए, ये दो फंक्शन है। कौन कौन है? एक फंक्शन है cos x क्यू और एक फंक्शन है sin स्क्वायर x टू द पावर 5। तो इस दोनों फंक्शन को हमको अगर रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये u इंटू वी के रूप में है। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोगों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। पहले एक को करेंगे, दूसरा को, एक को छोड़ेंगे, दूसरा को करेंगे, फिर दूसरा को करेंगे, पहला को छोड़ेंगे। इस तरह इसको करते हैं। तो चलिए हम लोग करने का कोशिश करते हैं। द डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने मानते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना? पहले cos x क्यू को छोड़ दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो हमने आपको बताया था चैन रूल कैसे कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले जो पावर जो रहता है, ये पावर तो इसके बेस के रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर है ये पावर है, तो इसको हम लोग बेस के रिस्पेक्ट करते हैं। इसका बेस कितना है? साइन एक्स टू द पावर 5। तो ये फॉर्मूला पर आएगा डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला पर ये आएगा। अब उसके बाद इसको अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो डी साइन एक्स टू द पावर 5 बाई, अब इसका एंगल, तो ये आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं कि इसके एंगल के रिस्पेक्ट करेंगे। अब ये आ गया डी एक्स। तो देखिए, ये सिर्फ आपका पहला हुआ इतना बड़ा, अभी हमारा दूसरा टर्म बाकी है। अब हम दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब होगा आपका असली मजा। अभी तो है क्या, सजा तो नहीं ही है। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को अगर छोड़ देते हैं हम, चलिए इसको नीचे थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि आपको एक लाइन में आगे भी बढ़ना है ना। ये देखिए, जो अभी दिक्कत है ये तोड़ने में ही आपको दिक्कत है। चैन रूल पर आपको तोड़ते जाना है जब तक ले dy x ना आ जाए नीचे। तो चलिए अब साइन स्क्वायर को छोड़ते हैं, इसको बहुत परेशान कर लिए हम लोग। अब पहले वाले को परेशान करते हैं। तो इसका देखिए, ये स्क्वायर नहीं है तो इसका सीधे एंगल के रिस्पेक्ट तोड़ेंगे और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे dy x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत हो तो वे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा टोटल का टोटल फार्मूला है, सीधे हम लोग फार्मूला याद रहेगा, फटाफट बनेगा मिनटों में। तो कैसे कैसे बनेगा देखते हैं। इसको छोड़ना है, इसको कोई टच नहीं करना है। इसको देखिए, ये आता है, आपको पता है फार्मूला डी
ये जो पावर जो है उसको पीछे आ जाता है और पावर एक घट जाता है, ये आपको पता है ना। तो यही बात यहाँ पर आएगा कि dx⁻n का फॉर्मूला जो होता है n पीछे आ जाता है और x⁻n-1 घट जाता है। तो सेम टू सेम बात यही यहाँ भी है, यहाँ स्क्वायर है दो तो दो पीछे चला आएगा और क्या बाकी जो साइन है वो साइन रह जाएगा यहाँ x⁵। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया हमने। अब अगला आता है साइन x⁵। तो साइन x⁵ इसका वैल्यू कितना होता है, तो साइन का तो कॉस होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस x⁵। और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5x⁴। ये देखिए हमारा अभी पहला टर्म का ही डिफ्रेंसिएशन इतना बड़ा हुआ। अब दूसरा वाले को अब करेंगे तो इसको तो छोड़ना है, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x⁵ होगा ना। क्या होगा इसका, माइनस साइन x⁵ हो जाएगा। सॉरी ये क्यू है ना, यहाँ पे कॉस क्यू है तो यहाँ पे क्यू ही होगा। और ये आ गया 5x। देखिए ये क्यू है तो ये भी क्यू ही होगा, ये भी क्यू ही होगा और ये हो जाएगा आपका 3x²। एक घट जाता है। अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं, बस कुछ करना नहीं है खास बात। तो ये 2 है यहाँ का आया हुआ और ये है तो ये कितना हो गया 10x⁴ cos x³ sin x5 cos x5, ये इसका हो गया और ये माइनस आ गया ये बाहर और ये हो गया 3x² sin x³ sin स्क्वायर x⁵। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो अगर आपने हमारा क्लास नहीं किया फॉर्मूला वाला सबसे पहला क्लास, तो आप उस क्लास को देखिए, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो है सो सिलेबस चल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पीड में चल रहा है। तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन का वो सभी हम लोग आपको अभी कवर कराएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बुक का है वही हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा कल का क्लास भी बुक का ही हुआ था और 2 दिनों से आपका क्लास ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं कब तक हमको बोर्ड पर जाने का मौका मिलता है, जब मिलेगा तब हम लोग कराएंगे। और कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कि टेस्ट लेने के लिए, तो टेस्ट ले सकते हैं। अगर टेस्ट कब ले सकते हैं, कम से कम टेस्ट लेने के लिए 50 स्टूडेंट होंगे तब आपका लाइव टेस्ट होगा यूट्यूब पर। तो आप लोग कमेंट नीचे करके बताइए कि अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप कम से कम 50 स्टूडेंट अगर लाइव रहते हैं तो टेस्ट ज़रूर होगा, आपका लाइव टेस्ट होगा। आपको सॉल्यूशन भेजना होगा, सबको समय में दिया जाएगा और आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले स्टूडेंट को लेके आइए, 50 स्टूडेंट कम से कम, और सभी पढ़ने वाले होंगे तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको करना है डिफ्रेंसिएशन रूट साइन रूट x, और बस इतना का ही करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है रूट वाला कैसे होता है डिफ्रेंसिएशन। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, आपका जो सेटअप एग्जाम हुआ था उसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है। इस तरह का क्वेश्चन कोई, इसको हम लोग रूट को लिख सकते हैं पावर के रूप में। तो अगर हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या हो जाएगा, d रूट
साइन रूट एक्स। तो अब हमको ये जो है रूट के रिस्पेक्ट करना होगा, तो डी साइन रूट एक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये साइन ऊपर आएगा, तो इसके अब हम लोग एंगल के रेस्पेक्ट यानी कि डी रूट एक्स आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत है? चैन रूल तो यही कहता है डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो आपको डी रूट एक्स का मान कितना होता है ये आप पहले समझिए कैसे होता है। डी रूट एक्स का मान कितना होता है आखिर में ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे इसको। तो देखिए रूट एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। कोई समस्या यहाँ तक? लिख सकते हैं ना। तो अब हमने जैसा कि पढ़ा है डी एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ये 1/2 पीछे चला आता है और एक्स टू दी पावर 1/2 में से 1 घट जाता है। यही ना होता है डिफ्रेंसिएशन। तो अब देखिए ये हो गया 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2 हो गया ना। तो ये तो माइनस में नहीं रखना है, 2 एक्स टू दी पावर 1/2 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि यहाँ पे एक्स के जगह पर टोटल है साइन रूट एक्स, तो ये पूरा चल जाएगा बट्टा में 2 रूट के। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो अब इसको क्या देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, और साइन का डिफ्रेंसिएशन तो आपको पता ही है, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का अभी हमने निकाला 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक आप लोगों को है तो बताइए। किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो वो बता सकते हैं। तो अब हम लोग इसको एक जगह लिख लेते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो 2 दूना 4 हो गया रूट एक्स और रूट साइन रूट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। तो डिफ्रेंसिएशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था। तो जिन्होंने वो क्लास देखा उनको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी वो क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, तो आप लोग वहाँ से जाके क्लास कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो क्लास है अभी काफ़ी बच्चों तक नहीं पहुंचा है, बहुत कम बच्चों तक पहुंचा है। तो हमारा क्लास जो NCERT पर चलता है, NCERT के बेसिस पर, तो ये पूरे भारत में मान्य है और पूरा भारत के सिलेबस में है। तो इसलिए आपको इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अभी कुछ दिन क्लास लगता है शायद इसी तरह होगा, उसके बाद फिर से बोर्ड पर चलेंगे। तो अब हम लोग 2 फंक्शन का गुना तो सीख गए, गुना करने का डिफरेंशिएशन। अब बारी आता है भाग का। क्या? 2 फंक्शन के भाग का क्या करना है। तो एक इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, आपका NCERT बुक का भी है वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है साइन AX प्लस B बाई कॉस CX प्लस D। इसका आपको करना है क्या? डिफरेंशिएशन। कितना होने वाला है? dy साइन AX बाई कॉस CX प्लस D। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो चलिए, हमने आपको बताया था du भाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 2 फंक्शन जब भाग के रूप में होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए बताइए, किन्हीं को याद है? तो v वाले को पहले करते हैं du बाई dx और फिर घटाते हैं u वाले को dy बाई dx।
और बट्टा में होता है भी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये बन पाएगा। तो मेन है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, तभी हो पाएगा, कुछ भी नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किन्हीं को याद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स का पूरा नाम क्या है, पता है? याद है तो कमेंट कीजिए। dy बाई डी एक्स का पूरा नाम क्या है? तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इतना बड़ा नाम है इसका। तो अब हम लोग करते क्या है, इसको पहले बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है और इसको करना है डी साइन ए एक्स प्लस पी, और इसके बेस के रेस्पेक्ट चलेंगे, एंगल के रेस्पेक्ट, तो ये, और ये हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ये तो रहा आपका पहला बात। अब आपका दूसरा बात क्या है, तो ये मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा इसमें। तो अब इसमें से आपको घटाना होगा, क्या घटाना होगा? तो साइन एक्स को छोड़िए बाहर घूमने के लिए, और इसको घुमा के लाइए, किसको? नीचे वाला को, cos सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, सॉरी सी एक्स प्लस डी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको करते हैं तो डी सी एक्स प्लस डी और बाई डी एक्स, और इस सब का बट्टा में क्या रहेगा? भी स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिर्फ आपको पहला बार लंबा होता है जब फार्मूला पर टूटता है चैन रूल पर, उसके बाद फिर से छोटा हो जाता है। तो आपको पहला स्टेप समझ में आना चाहिए, कैसे तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तब आप आराम से बना सकते हैं इसको। तो अब क्या बात है कि इसका तो यही रहेगा, और इसका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, और इसका हो गया ए, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इसका ए हो गया। ठीक है, और घटाव में अगर किसको चले तो ये साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, ये सी, और इस सब के बट्टा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतना बड़ा। अब इसको अच्छा से एक बार लिख लेते हैं, लिख ले। तो ए रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा टेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर एकदम कंप्लीट है। ठीक है, तो आज कैसा लगा क्वेश्चन? अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, तो इसको पहले समझिए ठीक से, और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। और काफ़ी बच्चे हैं जो सिर्फ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक्टिव नहीं है वो, तो वो लोग ग्रुप में एक्टिव रहे। और अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको ग्रुप में जोड़ सकते हैं, आप उसका नंबर भेज सकते हैं, नहीं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देंगे। यहाँ पर वैसे भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया ही है, वीडियो के नीचे है। तो इस क्लास के नीचे जो आपका
है डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक करके आप सीधा जुड़ सकते हैं उस पर। और ग्रुप में शांति बनाए रखिए, ग्रुप में फालतू मैसेज मत कीजिए। बहुत बच्चे फालतू मैसेज करते रहते हैं दिन भर, तो उन लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, वो लोग तुरंत रिमूव किए जाते हैं, तो आप लोग सावधान रहिए। चलिए, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। आज का क्लास में हमारा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो पाया समय के कारण, समय कम है इसलिए। तो आप लोग ऐसो क्लास आपका मिस नहीं होगा, 10 मिनट का ही हो 20 मिनट का ही हो, लेकिन क्लास आपका रेगुलर होगा। तो यहाँ पे वही बात है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ये देखिए डिवीजन वाला है, 2 फंक्शन है, उसका भाग है आपको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो करेंगे dy/dx। तो देखिए नीचे वाले को छोड़ते हैं, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो de⁻x/dx, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको छोड़ेंगे e⁻x को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d tan² तो देखिए ये पावर है, तो इसके बेस के रेस्पेक्ट, तो d tan x गुना d tan x/dx, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बट्टा में क्या होता है v² tan² x तो है ही, इसका स्क्वायर। तो ये देखिए ये रहा आपका d tan e⁻x²। तो अब क्या कर सकते हैं, ये तो चैन रूल पर हमने इसको तोड़ के बराबर कर दिया। अब इसका काम करना है, इसमें जो होता है वो होना है, जब तक होगा तब तक होगा। तो e⁻tan x पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तो है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही रहता है, आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि गुना जो है वो क्रम विनिमय नियम को मानता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, तो इसलिए ये ऐसा कर सकते हैं इसको। और ये हो गया e⁻x 2tan x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि पहले आता है पावर घट जाता है, और tan का होता है sec² x, और बट्टा में tan 4x, तो इसका हो गया e⁻x। बाहर निकाल लेते हैं, tan भी एक बाहर निकाल लेते हैं, क्या अच्छा बात रहेगा, एक tan हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा एक tan x, और ये बचेगा 2 sec² x, ठीक है, और बट्टा में tan qx, सॉरी ये एक कट जाएगा यहाँ पे, तो tan qx आगे लिखेंगे, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। ये tan कट गया, देखिए ये एक है, यहाँ पर 4 है, तो एक घट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर 2 sec² x/tan qx। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और कोई बड़ा आंसर भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वो आपको अगर आ गया तब आप आराम से इस टाइप का सिंपल टाइप का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो चलिए 1-2 भाग वाला और हम लोग करते हैं, ये u/v का फॉर्मूला पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक लॉग वाला फंक्शन करते हैं, y = log sin x by cos x। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, क्या होगा देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया, करेंगे इसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx। नीचे वाले को छोड़ते हैं ऊपर,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग को उसके एंगल साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह होगा। अब ये जो साइन एक्स है इसका फिर से एक बार कर लेंगे, तो इसका एक बार फिर से कर लेंगे तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा log साइन एक्स और d cos x y dx। ठीक है, और बट्टा में रहेगा cos स्क्वायर x। तो अब चलते हैं इसको आगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x तो रहेगा ही, और log का होता है 1/। ठीक है, ये हो गया इसका, और साइन का होता है cos x। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हो गया कितना, log साइन x माइनस साइन x। ठीक है, तो दोनों में कुछ तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम ऊपर में ही लिख देते हैं। cos बाई साइन क्या होता है, cot x इंटू cos x प्लस माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, log साइन x बाय cos स्क्वायर x। कुछ कटने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे आराम देते हैं। और आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। हम लोग अगले क्लास में अगर संभव होगा तो बोर्ड पर क्लास होगा, नहीं तो आपका कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो आज ये क्लास इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।